Good morning, dear students. I hope you all are well. Today, we are going to start exercise 7.2. The name of this chapter is linear equation in one variable. Question 1 is the sum of two number is 50. अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें तो जो उनका सम है वो 50 है. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 3/2 ऑफ द सेकेंड, अगर उनमें से एक नंबर 3/2 है जो दूसरा नंबर है उसके, तो फाइंड द नंबर. तो हमें नंबर बताना है. सम ऑफ द टू नंबर इज़ 50. लेट द सेकेंड नंबर इज़ x. और जो फर्स्ट नंबर हमने माना है इसमें क्या गिवन है कि जो वन नंबर है एक नंबर उसमें से दूसरे नंबर का 3/2 है, तो हमने दूसरा नंबर x माना था तो हमने 3/2 ऑफ x कर दिया. ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 50 मिल रहा है. अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द LCM एंड वी सॉल्व दिस एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. और x क्या है हमारा सेकेंड नंबर, तो हमें एक नंबर मिल गया, वो क्या है 20. तो दूसरा नंबर क्या होगा 3/2 ऑफ x. सो हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 60. अब हमें क्या बोला गया है कि जो डिफरेंस है वो क्या है 60 है. इफ़ द ग्रेटर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर, अगर जो बड़ा नंबर है वो 4 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के, फाइंड द नंबर. तो हमें यहाँ पर नंबर बताना है. द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज़ 60. लेट द स्मॉलर नंबर इज़ x. हमने मान लिया कि जो स्मॉलर नंबर है वो x है, तो जो बड़ा नंबर क्या होगा 4x होगा, क्योंकि हमें क्या बताया गया है कि जो छोटा नंबर है यहाँ पर अगर वो x है तो उसका 4 गुना होगा हमारा बड़ा नंबर. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 60. तो यहाँ पर हमें क्या मिला 3x इज इक्वल टू 60. दैट्स मीन x इज इक्वल टू 20. नाउ द स्मॉलर नंबर इज x इज इक्वल टू 20. द ग्रेटर नंबर इज 4x. ग्रेटर नंबर क्या होगा 4x. 4 मल्टीप्लाई x दैट्स मीन 80. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40. दो नंबर्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमें 40 मिल रहा है. इफ़ वन नंबर इज़ 5 मोर देन 3/2 द अदर, अगर उनमें से एक नंबर 5 ज़्यादा है, 5 मोर मीन 5 वो क्या है ज़्यादा है देन 3/2 ऑफ द अदर. 3/2 ऑफ द अदर, फाइंड द नंबर. तो हमें यहाँ पर नंबर बताना है. सम ऑफ द टू नंबर इज़ 40. लेट वन नंबर इज़ इक्वल टू x. उसमें से हमने मान लिया कि जो एक नंबर है वो x है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा 5 मोर मीन्स 5 उसमें प्लस करेंगे किसमें 3/2 ऑफ द अदर नंबर. ठीक है, 3/2 ऑफ x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम, इन दोनों का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 40. सो फर्स्टली वी shift this to the other side and here we have 35. Now we find out the LCM and we solve this and here we get to know the value of x. Thus the one number is equal to 14. x क्या है वन नंबर, तो जो सेकेंड नंबर क्या होगा यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें यहाँ पर पता चल जाएगा सेकेंड नंबर. क्वेश्चन नंबर 4, 1/5 of a number added to its 1/4 gives 36. फाइंड द नंबर. लेट द नंबर बी x. हमने क्या माना इस क्वेश्चन में भी कि जो नंबर हमें निकालना है वो क्या है x है. तो हमें क्या गिवन है 1/5 दैट्स मीन 1/5 ऑफ द नंबर. कौन सा नंबर जो क्या माना है x. एडिड, उसको ऐड किया गया किसमें टू 1/4. 1/4 गिव्स 36. उससे क्या मिल रहा है हमें 36. इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है 36. सो हेयर वी फाइंड आउट द एलसीएम एंड वी सोल्व दिस एंड वी गेट टू नो द वैल्यू ऑफ x. x क्या है हमारा 80 और हमें यही निकालना था फाइंड द नंबर. सो द नंबर बी 80. वो नंबर क्या होगा 80. क्वेश्चन नंबर 5, thrice the number added to its 4/3 gives 78. Find the number. 3 गुना कर रहे हैं हम एक नंबर का, उसको ऐड किया जा रहा है 4/3 ऑफ द नंबर गिव्स 78. उससे हमें क्या मिल रहा है 78. फाइंड द नंबर. तो हमें यहाँ पर वो नंबर बताना है. लेट द नंबर इज इक्वल टू x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्राइज करेंगे हम उस नंबर का, प्लस में 4/3 ऑफ दैट सेम नंबर दैट इज़ x. और इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो किसके इक्वल है 78. सो हेयर दिस इज लीनियर इक्वेशन राइट दैट यू हैव लर्नड इन
exercise 7.1 also, how to solve this type of equation. So find out the LCM, and there we find out the unknown variable value, that is 18. So the number is equal to 18. Now question number 6. The sum of two consecutive even numbers is equal to 62. हमें यहाँ पर क्या गिवन है? सम गिवन है किसका? टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? दो लगातार इवन नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। दैट्स मीन अगर एक इवन नंबर 2 है तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है, ये लगातार ही है इवन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद होगा 6, ठीक है। यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 2 and 4। सो फाइंड द नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर। तो हमें यहाँ पर वो नंबर बताना है। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ x। तो हम क्या मानेंगे कि जो हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो क्या है? x। तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x में हम क्या कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, x + 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम इज इक्वल टू 62। इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 62। 2x + 2 that is equal to 62. We shift this to the other side and here we have the value of x। और x क्या है? हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा यहाँ पर? दैट इज x + 2, दैट्स मीन 30 + 2 32। क्वेश्चन नंबर 7। The sum of 3 consecutive odd numbers is equal to 81। हमें यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम गिवन है, दैट इज़ 81। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स को निकालना है। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज इक्वल टू x + 1। ओके, जब इवन था तो हम x लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ओड है तो हमें क्या लिखना होगा? x + 1। तो जो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा? x + 3। तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x + 5। एंड देयर सम इज इक्वल टू 81। इन तीनों का सम किसके इक्वल है? 81 के। और यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x। और x क्या है? दिस वन। अगर मैं x में 1 को ऐड कर दूँ तो मुझे पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। इफ़ आई ऐड 3 in x वी गेट द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इफ़ वी ऐड 5 in x वी गेट द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमें यहाँ पर फाइंड द नंबर्स, हमें यहाँ पर उन नंबर्स को निकालना था। तो ये नंबर्स हैं 25, 27, 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर जिसमें कि 2 डिजिट्स हैं, हुज सम इज़ 9। उसका सम जो है वो क्या है? 9 है। इफ़ 27 इज़ एडिड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 27 को ऐड किया जाए, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो जो हमें मिलेगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। फाइंड द नंबर, तो हमें यहाँ पर नंबर बताना है। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ x। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक 2 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है जिसका सम हो 9। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 + 5, इन दोनों का सम भी 9 है। अगर मैं लिखूँ 5 4 54, तो 5 + 4, इन दोनों का भी सम 9 है। अगर मैं 36 लिखती हूँ तो इन दोनों का भी सम 9 है। अगर मैं 63 लिखती हूँ तो इन दोनों का भी सम 9 है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से नंबर्स हैं, लेकिन हमारे नंबर में ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसमें 27 ऐड करते हैं तो उसका रिवर्स्ड हमें मिलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये जो मैं लिख रही हूँ, दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, जैसे 27 भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 7 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 9 मिलेगा। 72 भी हो सकता है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ इक्वल टू x। हमने क्या माना कि जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है? x है। ओके, और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो y है। ऑब्वियसली yx मान लिया हमने, दैट्स मीन जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो x है और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो क्या है? y। तो इन दोनों का जो सम है x + y दैट इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x इज़ इक्वल टू 9 - y। अब हमसे क्या पूछा गया है? जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? 10y + x होगा, राइट। क्यों? क्योंकि
ये हमारा 10th प्लेस डिजिट है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 10 प्लस में हम लिखेंगे जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा x, और इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स नंबर क्या होगा 10x + y। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, ओरिजिनल नंबर में अगर हम 27 को ऐड कर रहे हैं तो हमें रिवर्स नंबर मिल जाएगा। ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, इसमें हमने 27 को ऐड किया, दैट इज़ इक्वल टू रिवर्स नंबर। सो हियर वी शिफ्ट बोथ दिस टू द other side and this one to this side, and now we do the subtraction firstly, so we get this, that is equal to -27. So x is this, so we put the value of x 9 minus y and we solve this, and here we have the value of y, that is 3। हमें y की वैल्यू मिल गई 3। तो x की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 9 माइनस वाई, दैट्स मीन 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। x क्या होगा 6। तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, यहाँ पर हम पुट करेंगे 10y + x था, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, y के रिप्लेस में हमने 3 लिखा और x के रिप्लेस में हमने 6 लिखा, एंड वी हैव 30 + 6। तो क्या आंसर आया हमारा 36, दैट्स मीन दिस वन। इनमें से कोई भी नहीं हुआ, वो नंबर क्या है 36। उसमें हम अगर 27 ऐड करते हैं तो हमें उसका रिवर्स नंबर मिल जाएगा, दैट्स मीन हमें 63 मिल जाएगा। ओके, सो टुडे यू हैव टू डू these questions 1 to 8, okay, and we will not do question number 9, so leave that questions, and in next video we will continue from question number 10. Thank you, have a nice day.